नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी आज हम जिस कंपनी के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं वो भारत की नेशनल बिल्डिंग में उसका बहुत अहम भूमिका है और आज से नहीं है, लगभग लगभग कोई 75 साल का समय हो चुका है और उसकी भूमिका अच्छी खासी रही है। कंपनी का नाम आप पहले ही जान चुके होंगे, थंबनेल्स को देखकर पटेल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। 75 साल पुरानी दोस्तों कंपनी है और डैम बनाती है, टनल्स बनाती है। ठीक है, रामपुर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो यहाँ पर है ये सौभाग्यवश मैं देख भी चुका हूँ। हिमाचल और कुल्लू मनाली में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को मतलब मैंने कोई टेक्निकल विजिट नहीं थी, एक ऐसे ही एज अ टूरिस्ट मैंने ये प्रोजेक्ट देखा है। और उसके बाद सड़कें बनाती है, ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे टाइप के, और कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, तो मतलब कि नेशनल बिल्डिंग से रिलेटेड ये कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है। कब से बना रही है? कोई 75 साल हो गए। क्या कंपनी को आगे प्रोजेक्ट मिलेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे। इस ऐसी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे तो और किसको मिलेंगे जो पिछले 75 सालों से इतना प्रेस्टिजियस वर्क, इतनी हैवी ग्रेड का कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क कर चुकी है। अगर इस कंपनी को आगे आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, अगर इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, तो और कौन सी कंपनी की होगी? और आपको क्या लगता है कि क्या भारत में अब इसके बाद इस तरह की कंस्ट्रक्शन होनी बंद हो जाएंगी? मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को तो लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की कंस्ट्रक्शंस और होंगी। राइट, आप देख रहे हैं पटेल इंडस्ट्री का लोगो, इंजीनियरिंग का लोगो पटेल सिंस 1949। राइट, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर हम इधर चलें तो हम देखेंगे कि कोई मोटा मोटी 5,000 करोड़ की कंपनी है, करेक्ट, मगर कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 19,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। ठीक है, कंपनी को 87 डैम बना चुकी है, 15,000 से ज़्यादा मेगावाट की बिजली पैदा कर चुकी है, 5.5 लाख एकड़ के लैंड को इरीगेट करती है, और आने वाले करंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रो पावर के 7 प्रोजेक्ट्स अभी करंटली चल रहे हैं, इरिगेशन के 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंपनी है, हाउसिंग रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी कंपनी बनाती है और उसके भी 4 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, कंपनी L1 बिडर भी है, और जैसा कि हमने बताया और हमें भी कोई कहीं से और कहीं से नहीं पता लगा, स्कीनर की वेबसाइट से ही की पॉइंट से पता लगा है, 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी बेहतरीन कंपनी, डेब्ट टू इक्विटी कितना है? 0.61%। एक कमी है, एक परेशानी है कंपनी के अंदर। अच्छा, ईपीएस कितना आ रहा है, जनरेट कर रहा है? 3 रुपये 63 पैसे का ईपीएस कंपनी जनरेट करती है। ठीक है, और अगर हम एक साल की पिछली पुरानी, अगर हम कंपनी का ये देखें, क्या बोलते हैं, पी देखें, तो कोई 23 के आसपास का पी आप समझ सकते हैं, 22.8 के आसपास का पी है, 23 के, ठीक है, पी है, तो 80-82 रुपये के आसपास के कंपनी की कोई फेयर वैल्यू बनती है। ठीक है, 22 इंटू 3.63। ठीक है, तो ये कोई 80-82 रुपये के आसपास की कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है। तो एक बेहतरीन कंपनी दोस्तों सामने नज़र आती है। कंपनी की बस कमी क्या है? कंपनी की कमी है प्लेजिंग। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कंपनी के 88% से ज़्यादा शेयर प्लेज्ड है। इससे पहले 90% शेयर प्लेस थे। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है धीरे धीरे कर अपनी प्लेजिंग को कम कर देना, जैसे जेपी पावर कर रही है ना। तो कंपनी धीरे धीरे कर अपनी प्लेज जो शेयर्स हैं, जो उसके ऊपर डेप्ट होगा, उसको उतारने की कोशिश कर रही है। जब बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में देखते हैं तो कंपनी के पास कोई 9,000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं। ठीक है, बट बोरोइंग जो है वो 1,900 करोड़ के आसपास की बोरोइंग पड़ी हुई है कंपनी के पास। और तो ठीक है, फिक्स एसेट्स है कंपनी के बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। कंपनी के 36% शेयर है और पब्लिक के पास 49% की हिस्सेदारी है। अब जो बेहतरीन चीज़ सामने नज़र आती है ना दोस्तों मेरे को, वो आप यहाँ पे देखिए, केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के भी यहाँ पर स्टॉक्स हैं। तो अब देखिए, एक अच्छे नाम यहाँ पे देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अगर उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, अगर केडिया सर ने भी इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने भी अच्छे फंडामेंटल रिसर्च करी होगी और अभी भी उनकी हिस्सेदारी है ना। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेलिंग की, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, स्टॉक युक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू बताना है आपके साथ। ठीक है, अगर आप इस तरह के किसी स्टॉक में कोई निवेश करना चाहते हैं तो अपने एक अच्छे वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें। और ऐसा मुमकिन है दोस्तों कि मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का इस स्टॉक में निवेश हो, तो मेरा अपना इंटरेस्ट हो सकता है इस कंपनी में, करेक्ट। तो आप मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर कृपया करके इस पटेल इंजीनियरिंग नाम के स्टॉक को में कोई भी पोजीशन ना बनाएं। अब ज़रा देखते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड
पर ये स्टॉक क्या लगता है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे ना दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन लगता है लगभग अगस्त 2023 से, और अभी सितंबर चल रहा है, तो अगस्त 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगस्त 2023 में भी स्टॉक जहाँ पे था, आज सितंबर 2024 में भी स्टॉक उसी जगह पर है। ठीक है, कोई खास रिटर्न नहीं आई, कोई खास डाउनफॉल नहीं आया, और एक बहुत अच्छी बात होती है, ये बताता है कि डाउनफॉल ना आने के भाई इस बीच में कितना कुछ तो हो गया ना, उसके बाद भी डाउनफॉल नहीं आया, यानी कि एक बेस है एक तरह का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इससे नीचे जाएगा तो वाकई कुछ बड़ा होगा तभी नीचे जाएगा, अदरवाइज कंपनी का स्टॉक इससे नीचे जाना बनता नहीं है अब, राइट। मतलब भाई कुछ बड़ा होगा, मतलब या तो कंपनी में बड़ा होगा या देश या दुनिया में बड़ा होगा कुछ, ठीक है, तभी कंपनी का स्टॉक नीचे आ पाएगा, नहीं तो नहीं आता, ठीक है, ऐसे नीचे। और तो यानी कि इस ये अब कोई रेंज इसमें समझ नहीं आ पा रही है, क्योंकि रेंज क्या ही दें कि किस रेंज में ख़रीदना है, मोटा मोटी अगर कह सकते हैं हम, तो मेरे ख्याल से अगर इस रेंज पे आ जाए स्टॉक तो बहुत अच्छी होगी, मगर स्टॉक रेंज पे मिलेगा कहाँ अब। ठीक है, रेंज यही है, कोई ये रेंज है इस स्टॉक की, है ना। अब देखिए समय समय की बात होती है, अगर होगा, अब वेट करना, अगर किसी को लगता है कि भाई वो वेट करने के लिए सिचुएशन में है तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो ये देखिए ये अब एक रेंज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रेंज आ रही है, लगभग वैसे मेरा तो मानना है ये एक मतलब इस पे क्या ही रेंज दूं मैं, ठीक। ये 50 रुपये से एक नीचे की रेंज है दोस्तों, इस रेंज पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो अब यहाँ से भी तो बाइंग आई है ना, तो कोई रेंज बनती हुई समझ नहीं आती कि रेंज बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक। मगर अगर जितनी नीचे पकड़ सके पकड़ गए, क्योंकि स्टॉक तो ये ऊपर जाएगा, ये कभी ना कभी कैसी भी, क्योंकि सिचुएशन क्या है स्टॉक की, स्टॉक में सब कुछ बेहतरीन है। अगर हम स्टॉक में यहाँ पे देखें, ईपीएस ग्रोथ 3 साल की 68%, 5 सालों की लगभग 9% की ईपीएस ग्रोथ है। बाकी उसे कंपैरिजन करें तो ईपीएस ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ख़राब है, बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है। अच्छा, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो कंपनी की प्रॉफिट सेल्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं, ठीक है, मोटा मोटी ऑल टाइम हाई की सेल्स चल रही हैं। और अगर हम अब यहाँ देखें कि पहले 2013 में 4000 करोड़ का काम किया, 74 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, यहाँ 2024 में 4500 करोड़ का काम किया, 290 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे कंपनी को जो रिकरिंग नहीं करने पड़ेंगे, राइट, ये बार बार नहीं हो रहे होंगे, और उसका कंपनी एडवांटेज लेगी आगे आने वाले समय में। ये यही तो दर्शाता है, और क्या दर्शा रहा है। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं, काफ़ी क्रिटिकल प्रोजेक्ट होंगे, वहाँ पर कंपनी ने हाँ कर दी और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। खैर जो भी है, तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट जो है काफ़ी फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट्स है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी होते हैं बीच बीच में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आप मतलब भर लीजिए अपने स्टॉक को पटेल इंजीनियरिंग से, एक छोटी मोटी कोई 1% से कम की होल्डिंग इसमें ली जा सकती है। अब आप ये देखिए ना कि मतलब एक 5,000 करोड़ की कंपनी में भाई इतने बड़े नाम की होल्डिंग कितनी है, 1%, यानी कि 1% इज 50 करोड़ रुपीज़, करेक्ट। अब 50 करोड़ रुपए की होल्डिंग केडिया जी ने ली है, ठीक है। तो मतलब आपका अपना विचार हो सकता है, अब आप क्या क्या समझते हैं, है ना। उन्होंने भी तो भाई 100% नहीं ले लिया ना, कि भाई मैं पटेल इंजीनियरिंग में 10% की होल्डिंग ले लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि उतना लीजिए जितना डाइजेस्ट हो सकता है ना। तो यही था दोस्तों, एक फ्लक्चुएटिंग स्टॉक है, अभी तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। और मंथली अगर टाइम फ्रेमवर्क में देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में ये एक स्टॉक एक अच्छा कप बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे कप्स ये दे रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा एक विश्लेषण पटेल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। वीडियो को आपने अगर अंत तक देख लिया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।